हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके टीएमए का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जो हमारा सब्जेक्ट कोड है 317 और ये टीएमए आपके 20 मार्क्स का है और इसमें भी 6 क्वेश्चन करने हैं। आपके जो आपने बाकी टीएमए बनाए हैं उसके अनुसार इसमें भी 6 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन एक है उसके ए और बी पार्ट दिया गया है, तो आपको भी उसी प्रकार से अपने प्रैक्टिकल के फाइल में जो पेपर होते हैं प्रैक्टिकल के उसमें इसको नोट डाउन करना है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में जो बता रहा हूँ एज इट इज आप ऐसे ही नोट डाउन कर लें। चलिए देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं अपने सभी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए पार्ट लिया है मैंने, तो इसमें किस तरीके से करना है ये बताया गया। पहले निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका कितने शब्दों में आपको देना है आंसर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसके आंसर देना होता है, तो मैंने उसी के हिसाब से इसको सेट किया है मैंने सभी क्वेश्चन को। तो आप केवल इसको नोट डाउन करें, वैसे बाकी बातों को हम बाद में देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, राजनीति और राजनीति विज्ञान के बीच किन्हीं 2 अंतर पर प्रकाश डालिए। तो हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, और इसका आंसर ये रहा। राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों विषय राजनीति संबंध है, लेकिन उनके 2 अंतर हैं जो कि इस प्रकार हैं। राजनीति विज्ञान के तरीकों का प्रयोग करके राजनीति का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीति भावनाएं, नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं समझने में संकलन है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से राजनीति निर्णय और प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का आंसर था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिया है मैंने। इसमें भी भारत के संविधान में शामिल किन्हीं 4 मानव अधिकारों की पहचान कीजिए। कि जो हमारे भारतीय संविधान है उनमें जो मुख्य जो 4 संविधान है वो कौन कौन से हैं, उस पर हमें डिस्कस करना है। चलिए देर न करते हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो इस प्रकार है। भारत संविधान में निम्नलिखित 4 मुख्य अधिकारों की पहचान करते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को भाषण, संघर्ष, धर्म, संगठन और संचार की स्वतंत्रता का अधिकार है। और उसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है जीवन की रक्षा का अधिकार। यह अधिकार जीवन के लिए संरक्षण प्रदान करता है जो न्यायात्मक रूप से लिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को धर्म और संबंधी आध्यात्मिक गतिविधियों को स्वतंत्रता से अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। उसी प्रकार इसका हम तीसरा पॉइंट करते हैं डिस्कस। तीसरा पॉइंट आई थिंक हमने कर लिया है। चौथा करते हैं भाषा और संस्कृति का संरक्षण। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा संस्कृति का अध्ययन संरक्षित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस तरीके से है कि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचन संबंधी किन 2 कार्यों की पहचान कीजिए। ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जिससे राज्य की विधानसभा के निर्वाचन संबंधी जो कार्य को हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है इस प्रकार देखिए इसका आंसर। ये 3 का हमने ए लिया है तो इसका ए का ही हमें आंसर डिफाइन करना है। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचन संबंधी पहला कार्य है चुनाव आयोजन। इसमें चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की नीति तय की जाती है। उम्मीदवारों के पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। परिणाम नंबर 2 है, परिणाम घोषणा राज्य की विधानसभा
निर्वाचन संघर्ष संबंधी दूसरा कार्य करते हैं। परिणाम घोषणा, चुनाव आयोग के बाद उम्मीदवारों को मतदान के आधार पर सदस्यों का चयन होता है और जीतने वाले उम्मीदवार को विधायिका बनाया जाता है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय जीवन में राजनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। परिचय। राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण और सामाजिक और सांस्कृतिक का अंश है। भारतीय समाज व्यवस्था जाति आधारित है। इसका प्रभाव राजनीतिक निर्णय और राजनीतिक पर पड़ता है और जो राजनीति की अन्य जो नीतियां हैं उन पर पड़ता है। इसका सेकंड पॉइंट है जातिवाद का असर। भारतीय राजनीति में जातिवाद बहुत पुराना है। यह राजनीतिक घटनाओं और नीतियों पर अपना प्रकाश डालता है। जाति के आधार पर आरक्षण और वित्तीय समर्थन जैसे मुद्दे राजनीतिक विवाद के कारण बन रहे हैं और इसी प्रकार से देखिए जातिगत समस्या, इसका थर्ड पॉइंट है जातियों के बीच समस्या का अभाव भारतीय राजनीति के एक बड़े मुद्दे हैं। यह राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक दलों और समाज में टकरार पैदा करते हैं, राजनीतिक विकास को रोक सकता है। इसका अगला पॉइंट है फोर्थ, जाति के आधार पर राजनीतिक गठबंधन। राजनीति में जाति के आधार पर गठबंधन भी होते हैं। यह जाति विभिन्न जातियों के अतिरिक्त एकता का बढ़ावा करने के लिए किए जाते हैं। राजनीतिक विपक्षी दलों को मौजूदा गठबंधन को बढ़ावा देते हैं। इसी का फिफ्थ पॉइंट जो है इस प्रकार है जाति के आधार पर मतदान। जाति के आधार पर मतदान भी भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा है। कई बार अपने जाति के अनुसार मतदान करते हैं जो राजनीतिक मुद्दों के लिए मतदान का आधार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के समकालीन संबंधों का आकलन कीजिए। अब उसमें जो इसका आंसर है इस प्रकार है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के समकालीन राष्ट्रीय और अर्थनीतिक स्तर है। दोनों देशों के बीच संबंधों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में गहराई से सहयोग हो रहा है। इन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कई समझौते भी हुए हैं या हो रहे हैं। आर्थिक या अर्थनीतिक दृष्टिकोण से दोनों के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़े हैं जो दोनों देशों के अर्थव्यवस्था को स्थायीकरण में मदद कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों का सहयोग भी हो रहा है जिससे दोनों देशों और उपयोगी और विकास में अग्रणी बने हैं। उसी प्रकार ऐसा अगला पॉइंट है इसका विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। दोनों देश आपसी रक्षा या आपसी सुरक्षा मुद्दों और आतंकवाद के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार 6 और फाइनल क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है वो ये रहा, सही गलत को कॉलम 2 में दर्ज कीजिए। इसे तालिका में प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि जितने अधिक लोग को संविधान और उसकी प्रस्तावना के बारे में जानकारी है, जो 4 या अधिक सही उत्तर देगा उसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का ए का ये इसमें टेबल बनी है और टेबल के अकॉर्डिंग में इसको जवाब देना है। क्रम संख्या में 1 देखिए प्रश्न, क्या आपने
कभी भारत के संविधान के बारे में सुना है? सही उत्तर होता है हाँ, नहीं होता है गलत। भारत में संविधान लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950, और गलत जवाब है इसका 15 अगस्त 1947। अच्छा, क्या संविधान लागू होने के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बना या गणतंत्र? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र बना। स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में हुआ था हमारा देश। क्या भारत संविधान किसी व्यक्ति या किसी साथी द्वारा बनाया गया है? सही आंसर है सभा द्वारा बनाया गया है, और गलत आंसर है व्यक्तिगत। अच्छा, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या भारत संविधान किसी व्यक्ति या किसी साथी द्वारा बनाया गया है? सही उत्तर इसका है साथ या व्यक्ति। क्या क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, सही आंसर है हाँ, और गलत आंसर है नहीं। कौन सी संस्था कानून बनाती है? सरकार। कौन सी संस्था कानून के आधार पर न्याय प्रदान करती है? न्यायतंत्र, और गलत आंसर है इसका पुलिस। भारत सरकार के सर्वोच्च पद का नाम बताइए। अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, तो अध्यक्ष इसमें एकदम ठीक है। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, और मेरे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी अपने इन नोट्स को प्रैक्टिकल के जो पेजेस आते हैं उनमें नोट डाउन कर